तो दोस्तों एशिया कप 2025 का फाइनली अब एक ऐसा मुकाबला आया है। 4 मुकाबलों के बाद अब ऐसा मैच आया है जिसकी एनालिसिस करने की जरूरत है कि आखिर किस टीम का यहां पर पलड़ा भारी रहेगा। एशियन सब कॉन्टिनेंट्स की 2 ऐसी धाकड़ टीम्स जिनके बीच एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। ग्रुप बी का मुकाबला है मैच नंबर 5 बांग्लादेश बनाम श्रीलंका। यह मुकाबला अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेला जाएगा कल यानी कि सैटरडे को रात 8 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब दोस्तों इस मुकाबले में आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, इस मैच से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट से भरपूर इस वीडियो में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश ने तो शिरकत कर ली है, पहला मैच जीते अगेंस्ट हांगकांग। श्रीलंका का इस एशिया कप 2025 में ये पहला मुकाबला होगा और वो सीधे भिड़ने जा रहे हैं बांग्लादेश। तो आखिर क्या समीकरण रह सकता है, मैं तमाम ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं स्टैट्स के साथ, जिससे आप इस मुकाबले का बेहतर आकलन कर सकेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से, जहां शेख ज़ायद स्टेडियम में अभी तक 67 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 28 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम्स ने जीत दर्ज करी है। 39 टाइम्स सेकंड बैटिंग करते हुए टीम्स का पलड़ा भारी रहा है, यानी कि टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो और फिर मुकाबला जीतने की प्रबल दावेदारी पेश करो। हालांकि जो अभी इस सीजन इस एशिया कप 2025 के जो 2 मैचेस हुए उसमें उतना टॉस की इंपॉर्टेंस थी नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग को हराया, फिर हांगकांग ने बांग्लादेश के साथ खेला जहां बांग्लादेश ने सेकंड बैटिंग करते हुए हांगकांग को मात दे दी थी। लेकिन अब ये ऐसा मुकाबला है जहां टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रह सकता है। यहां पर एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहता है 143 का। लोएस्ट स्कोर नाइजीरिया ने बनाया 66 रन और हाईएस्ट स्कोर रहा है आयरलैंड का 225 रन। अब यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट इनिंग के स्कोर अभी तक कैसे रहे हैं वो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहां पर 41 बार 150 से नीचे स्कोर गया, 14 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 7 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 5 बार स्कोर 190 प्लस गया है। यह है बल्लेबाजी के लिहाज से शेख ज़ायद स्टेडियम के स्टैट्स। बॉलर्स के प्रदर्शन पर भी गौर कर लेते हैं। जो 2 मैचेस अभी तक हुए हैं उनमें 22 विकेट चटकाए गए, 15 विकेट पेसर्स ने और 7 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यह है पूरा लेखा जोखा भाई साहब पिच रिपोर्ट का, जहां कैप्टन्स बांग्लादेश के हो या श्रीलंका के पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। अब आते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पे। दोस्तों ये बेहद दिलचस्प कड़ी है। टोटल 20 मुकाबलों में दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ, जहां 12 मैचेस श्रीलंका ने जीते, 8 मुकाबले बांग्लादेश के नाम रहे। लेकिन यहीं पर जब हम लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो बांग्लादेश ने 3 मैचेस जीते हैं और 2 मुकाबले श्रीलंका के नाम रहे हैं, जिसमें कि अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, जो बांग्लादेश ने अभी हाल फिलहाल श्रीलंका का टूर किया था, उसमें भी बांग्लादेश की जीत दर्ज हुई थी। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट फॉर बांग्लादेश, जहां पर वो लगातार 3 सीरीज जीत चुके हैं, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया और फिर भाई घर पे नीदरलैंड्स को भी हरा चुके हैं। तो यहां पर और फिर उसके बाद भाई हांगकांग को भी मात दे दी है। हालांकि अभी उस पर मैं आऊंगा कि क्यों हांगकांग वाला मुकाबला मैं उतना पुख्ता नहीं मानता हूं। फिलहाल के लिए अगर आप देखते हैं तो एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है हेड टू हेड कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स पे। सबसे पहले जैसे मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, यहां पर अब बात आती है कि आखिर हांगकांग के खिलाफ जो पहला मुकाबला बांग्लादेश ने खेला एशिया कप में, वहां पर क्या परेशानी थी। पहली चीज, टीम का बैटिंग लाइनअप हेवीली डिपेंड करता है लिटन दास पे, दूसरे ताहिर हृदय और तीसरे हैं तंजिद हसन। इन 3 बल्लेबाजों के इर्द गिर्द घूमती है बांग्लादेश की बल्लेबाजी, जो कि हमने पहले मैच में हांगकांग के खिलाफ भी देखा, जहां लिटन दास बनाते हैं 55 रन 151 की स्ट्राइक रेट से। इन्हें सपोर्ट मिलता है ताहिर हृदय की ओर से, जो कि 35 रन बनाते हैं 97 की स्ट्राइक रेट के साथ। इन 2 बल्लेबाजों के अलावा बहुत जल्द विकेट गिरा था परवेज इमोन का और साथ ही साथ तंजिद हसन का। ये तंजिद हसन अगर रन स्कोर करेंगे टॉप ऑर्डर में तो टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि लोअर ऑर्डर में आकर जेकर अली ने भी श्रीलंका के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ 1-2 पारियां डिसेंट खेली थी। तो बैटिंग लाइनअप में दम है, लेकिन हेवीली डिपेंड करते हैं लिटन दास और ताहिर हृदय पे। गेंदबाजी पे आते हैं, ये थोड़ा सा मजबूत पक्ष है। यहां पर टीम के पास रिशाद मौजूद हैं, तंजिम हसन साकिब हैं, तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान जैसे एक्सपीरियंस बॉलर मौजूद हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर आप पहले मैच को कंसीडर करें, जहां पर रिशाद ने 2 विकेट निकाले, 7.8 की इकॉनमी रही, जहां पर उन्होंने हांगकांग पर पूरा शिकंजा कसने की कोशिश करी थी। वहीं तंजिम हसन ने भी 2 विकेट निकाले थे 5.2 की इकॉनमी से। तो और तस्किन अहमद भाई साहब हांगकांग के खिलाफ 2 विकेट वो भी लेते हैं 9.5 की इकॉनमी के साथ। अब ये 3 बॉलर्स तो सेट हैं,
यहां पर मुस्तफिजुर रहमान भी अगर विकेट निकालते हैं श्रीलंका के खिलाफ तो टीम का बॉलिंग अटैक एक ऐसी चीज है जो कि श्रीलंका को नेस्तो नाबूद कर सकती है। वो क्यों? आइए अब श्रीलंका की बात करते हैं। भाई साहब, श्रीलंकन की टीम में भी काफी सारे लूपहोल्स हैं, क्योंकि एक जो एकदम से ग्राफ उठा था श्रीलंका का, अभी वो कहीं गुम सा होता नजर आ रहा है। और वो क्यों? क्योंकि लाइनअप पर जब आप गौर करेंगे तो आप देखते हैं पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, दो धकड़ ओपनर। इनके बाद टीम थोड़ा सा यहां पर डिप करती है। कुशल परेरा उतने कंसिस्टेंट है नहीं। चलित असलंका की बल्लेबाजी कैसी रहती है उस पर हेवीली डिपेंड करेगा मिडिल ऑर्डर, क्योंकि असलंका को रन स्कोर करने होंगे अगेंस्ट बांग्लादेश अगर उन्हें जीत दर्ज करनी है, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर। अब यहां पर कमिंडू मेंडिस, डसुन शनाका जैसे खिलाड़ी भी रन स्कोर करने की काबिलियत रखते हैं, और ऐसा मुझे लगता है डसुन, चलित असलंका, कुशल मेंडिस एंड पथुम निशंका, ये चार ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैच में रंग जमा सकते हैं और रन बना सकते हैं। अब यहां पर अगर हम स्टैट्स की बात करें तो मैंने 2 सीरीज यहां पर ली हैं। पहले श्रीलंका जो जिम्बाब्वे गई थी वो सीरीज, और बांग्लादेश जो श्रीलंका आई थी। इन 2 सीरीज को कंसीडर करते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स निकाले हैं, जहां पर अगर आप पथुम निशंका की बात करें तो 6 मैचेस में 150 का स्ट्राइक रेट, 216 रन। ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि फिलहाल फॉर्म में भी हैं और टॉप ऑर्डर में रन स्कोर भी कर सकते हैं। और जब आपको सपोर्ट मिलता है कुशल मेंडिस जैसे खिलाड़ी का, जिन्होंने शानदार रन स्कोर करे हैं और तुरंत गियर स्विच करने की काबिलियत रखते हैं, तो यहां पर मेंडिस की अगर आप लास्ट 6 मैचेस पे गौर करें तो 135 रन स्ट्राइक रेट है, लेकिन 156 रन ये मैनेज कर चुके हैं लास्ट 6 मैचेस में। इन 2 बल्लेबाजों पर टीम हेवीली रिलाई करती है। एंड देन कम्स मिडिल ऑर्डर में डसुन शनाका, जहां उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस खेले थे और 55 रनों का छोटा सा योगदान दिया था 134 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये हैं कुछ ऐसे बैटर्स जिसमें मैंने चलित असलंका का भी नाम लिया है, जो कि डिसेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहीं पर दोस्तों जब हम लाइनअप पे एक बार फिर गौर करेंगे तो ये वो लाइनअप है जो कि पिछली 2 सीरीज में से बेस्ट प्लेयर्स को निकालता है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, चलित असलंका, कमिंडू मेंडिस, डसुन शनाका, ये ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। शनाका गेंदबाजी भी कर सकते हैं, चलित असलंका भी गेंदबाजी कर सकते हैं। एंड देन कम्स वनिंडू हसरंगा, दुष्मंता जमीरा, महीश तीक्ष्णा, मथीशा पतराना और नुआन तुषारा। नुआन तुषारा पे अगर आप गौर करेंगे तो इन्होंने अभी तक अगर आप देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ हुए मुकाबले में 3 विकेट लिए थे, 7.9 की इकॉनमी रही थी, एंड ही इज डूइंग प्रीटी गुड। और एज यूजुअल अगर थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है तो महीश तीक्ष्णा भी हैंडी बॉलर के तौर पर आ सकते हैं, जिन्होंने 5 मैचेस में, लास्ट 5 मैचेस में 5 विकेट लिए 8.3 की इकॉनमी से। एंड देन कम्स दुष्मंता शमीरा, जिनके हाथ लगे हैं 8 विकेट। भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचेस में 8 विकेट निकाल दिए थे, 6.8 की इकॉनमी रही थी। तो ये बॉलर्स हैं जहां पर महीश तीक्ष्णा एंड मथीशा पतराना जैसे गेंदबाज मौजूद हैं, जो कि टीम का बॉलिंग अटैक और पुख्ता बनाते हैं। ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं तो भाई साहब कांटे की टक्कर डेफिनेटली होने वाली है। देखिए कुछ लूपहोल्स बैटिंग लाइनअप में दोनों टीम्स में है, गेंदबाजी दोनों टीम्स की पुख्ता है, जो कि इस मैच का रिजल्ट निकाल सकती है। ऐसे में टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के बाद, अब जाकर आपका क्या ओपिनियन है? भाई ओपिनियन मायने रखता है आपका, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना जवाब, अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, और भाई ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है मैं आप तक क्रिकेट से जुड़ी तरोताजा अपडेट प्रोवाइड करता रहूं, जिससे आपको कभी भी कहीं भी भटकना ना पड़े। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।